हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लॉग इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हुई है। उसी में हम कुछ और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएबल बेस इन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। तो वेरिएबल बेस की प्रॉब्लम्स थोड़ा डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी है, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी टफ भी होंगी। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इनको। पहला क्वेश्चन है log x² बेस 2x+3 लेस देन 1। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे 2x+3 पे केसेस बनाओगे। 2x+3 केस फर्स्ट 0 से 1 के बीच में हो और 2x+3 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, देखो 2x3 इसमें माइनस कर दो तो -3 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब x हुआ कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से -1। 3 वहाँ आ जाएगा, -2 बनेगा। तो ये केस है x सब -1 से बड़ा है। चलो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इससे देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब बनेगा x² ग्रेटर देन 2x+3। और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2x+3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। और इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो लेस देन 2x+3। लेकिन इसको हमें ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x² ग्रेटर देन 2x+3 है, लेफ्ट साइड में ले आओ। तो हमारे पास बना है x² - 2x + -3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर देते हैं। तो देखो हमें जो x है, जब ये केस फर्स्ट है तो इसके बाहर कोई भी x नहीं लेना है, राइट। अभी यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो फैक्टर हो रहे हैं, ये बनेगा x - 3 और x + 1, यही बना। अब ध्यान दो x जब -1 से छोटा है तो ये क्वांटिटी है निगेटिव, इसलिए इसको हटा दो तो बचा x - 3 लेस देन 0। निगेटिव क्वांटिटी को हटा रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यहाँ से आ गया x लेस देन 3। लेकिन हमें x ऐसा चाहिए जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा बोलो, इस वाले पार्ट से आएगा x बिलोंग्स टू -3/2 to -1। ये पूरा का पूरा कॉमन है x लेस देन 3 के साथ। अब केस सेकेंड अभी कंप्लीट करते हैं हम लोग। केस सेकेंड में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x² जो है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये अपना किसके बीच में होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x² ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, बस एक कंडीशन लगा दो कि x कैन नॉट बी 0। एंड यहाँ पे देखो x², इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x - 3 लेस देन 0। फैक्टर हो गए देखो x - 3 x + 1। फिर यहाँ देखो x जो है -1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो हटा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब x क्या हो गया, लेस देन 3। तो केस क्या था, अब ये लेना है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है, इसको और इसको, इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन लें, मतलब इंटरसेक्शन लें, तो हमारे पास आएगा इस वाले केस से x बिलोंग्स टू -1 to 3 एक्सेप्ट 0, राइट। अब केस है तो केस का मतलब दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर हुआ, यूनियन कर रहे हैं तो -3/2 से लेके सीधे 3 तक चले जाओ और इसमें क्या हटा दोगे, -1 और 0 हटा दो, ठीक है ना। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन ही है, log x² बेस में 2x+3 और वहाँ लिखा है 2x+3 बेस में 2x+3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, तो कोई भी एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं आएगा। देखो यहाँ 2x+3 पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो यहाँ भी लगाओगे, और 2x+3 1 नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ लगाओगे। इसलिए दोनों इनइक्वालिटी सेम है, दोनों से सेम सॉल्यूशन आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हुआ, सेम आंसर आएगा। x बिलोंग्स टू, बोलो क्या हो गया, -3/2 से -3/2 to 3 यूनियन -1, 0 यूनियन नहीं है, सॉरी ये हटाना है, माइनस लिखो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम कहेंगे देखो दो केस बनेंगे, कौन कौन से। पहला केस
जब x प्लस 3 जो x प्लस 6/3 जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा जब x प्लस 6/3 क्या हो 1 से बड़ा हो। ठीक है ना। इससे देखें करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है। अभी x प्लस 6 कितना हुआ, ये हुआ 0 से लेके 3 तक, तो x हमारे पास आ गया ये -6 से लेके -3 तक, -6 से -3। तो जो भी x लेंगे इसी इंटरवल में लेंगे, इस केस में इससे बाहर नहीं लेंगे। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 वहाँ जाएगा 6 वहाँ जाएगा, तो x बनेगा ग्रेटर देन -3। चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब ध्यान दो, इसमें इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, log base 2x minus 1 divided by x plus 2 is less than x plus 6/3 whole power 0, that is 1। और दूसरा इस वाले में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा log बेस में 2। अच्छा, यहाँ साथ में इसको ग्रेटर देन 0 भी करना होगा, सही है, क्योंकि log के साथ क्वांटिटी थी। यहाँ देखो ये बना x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन x प्लस 6/3 होल पावर 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 1 बनेगा। ठीक, यहाँ ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी यहाँ से हमारे पास आया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 0 से लेके कहाँ तक x प्लस 2 पावर 0। कितना हुआ 2 पावर 0, 2 पावर 0 1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ 2 पावर 1 2 हो गया, राइट। अभी देखो इस इंटरवल में क्योंकि x -3 से छोटा है, x क्या है -3 से छोटा है, तो डेफिनेटली x प्लस 2 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी होगी। तो हम x प्लस 2 से अगर पूरे में मल्टीप्लाई करें जो कि निगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। तो क्या बनेगा ये x प्लस 2 ग्रेटर देन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि x प्लस 2 निगेटिव क्वांटिटी थी। अब पहले इसको सॉल्व कर लें, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4। देखें क्या बनता है, 2 ग्रेटर देन -1 हमेशा सही होगा, बस इससे जो कंडीशन आएगी वो फाइनल कंडीशन कर दो। तो x लेस देन कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो आप दोनों का कॉमन लेना, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा x लेस देन -5। अब इसका और इसका कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -6 टू -5। ठीक है, अब जरा इस वाले केस में आ जाते हैं। यहाँ देखो अपने पास क्या बना है, log बेस 2 x माइनस, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ नहीं, अभी भी आगे भी प्रोसीड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज वॉट ग्रेटर देन 2। अभी देखो x प्लस 3 है, हमारे पास था x प्लस 3 है ना, नीचे x प्लस 2 है, यार गलत दिख दिया है ये, x प्लस 2 लिखो इसको। अब x प्लस 2 जब x माइनस 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम क्रॉस नहीं करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो ये बनेगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 0। फर्दर दिस इम्प्लाइज x माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, और -1 -4 -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो बन गया देखो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x देखो -3 से तो बड़ा ही है, x अगर -3 से बड़ा है तो x प्लस 3 पॉजिटिव होगा, देख लो। x अगर -3 से बड़ा है तो x प्लस 5 पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब x प्लस 5 हटा दो तो ये बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब x क्या आया, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, x क्या हो गया ग्रेटर देन -2। इसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक कर लो। x प्लस 2 चेक कर लेते हैं एक बार, ये log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। -2 यहाँ ले आए तो -x आएगा, और -2 -5 ये भी बिल्कुल सही है। x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और x प्लस 5 जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा पॉजिटिव,
सही बात, x प्लस 5 पॉजिटिव होगा, तो इसको हटा दिया क्योंकि x -3 से बड़ा है, तो x प्लस 5 डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, हटा दो, बचा 1/x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका, तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी, ये कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से, तो ये -2 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें अभी थोड़ा सा गलती है, वो गलती क्या है, देखो माइनस हमने यहाँ से माइनस हटाया है, तो इनइक्वालिटी का साइन ये चेंज होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब माइनस हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, x प्लस 5, अब x प्लस 5 पॉजिटिव है तो हटा दो इसको, तो 1/x प्लस 2 क्या हो गया, लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ से आ गया x प्लस 2 लेस देन 0 implies that x इज लेस देन -2, लेकिन यहाँ से क्या था, x -3 से बड़ा होना चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू, तो x इज फ्रॉम -3 टू -2। ठीक, तो फाइनल आंसर अपना हो गया, फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -6 टू -5 यूनियन -3 टू -2। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है बिल्कुल, दो केस बनेंगे अपने, क्या क्या, एक जब x 0 से 1 होगा और दूसरा केस जब x 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, कर दो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो 2x - 3/4 हो गया ग्रेटर देन x²। ठीक है ना, इससे ही आ गया, और इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो 2x - 3/4 क्या लिखोगे, लेस देन x², लेकिन साथ में ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। सही है, चलो अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास आएगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8x - 3 ग्रेटर देन 4x², या इसी को लिखो 4x² -8x, सही है ना, प्लस 3 लेस देन 0। देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या, एक काम करो, 2x को 1 मिनट को t ले लो, 2x को अगर t लेंगे तो ये बनेगा t² -4t प्लस 3, फैक्टर हो जाएगा आसानी से। 2x को t लिया हमने, 2x को क्या लिया है, t, तो ये देखो फैक्टर हो गए इसके, क्या क्या फैक्टर हुए बोलो, t -3 और t -1, सही है। t कितना है, t है x/2, सॉरी t है 2x, तो 2x - 3, दिस इम्प्लाइज 2x - 3 इंटू 2x - 1, तो यहाँ से वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग t आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेके 3/2 तक, सही है ना। अब 2x नहीं, ये क्या है, x हो गया, सॉरी x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1/2 से लेके 3/2 तक, लेकिन x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आएगा x फ्रॉम 1/2 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया अपन ने, तो हमारे पास आया x बिलोंग्स टू, दोनों का कॉमन 1/2 से 1 ओपन इंटरवल, राइट, दोनों का कॉमन लिया है, इसका और इसका। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ नहीं था और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो वो तो देखो अगर x 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी 2 से बड़ी होगी, तो 2 से बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो इस कंडीशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ख़त्म है ये, बस इस वाले को ध्यान दो। इसको अगर हम देखें तो इसको उस साइड में ले जाओ तो बनेगा x² - 2x प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 को यहाँ ले आओ तो ये 2x होल स्क्वायर बन जाएगा, -4 इंटू 2x बन गया प्लस 3, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके क्या क्या, 2x - 3 और 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, देखो अब देखो x 1 से बड़ा है तो ये डेफिनेटली
2x 2 से बड़ा होगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। इसको हटा दो तो हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन 3/2। सही है। अब इसका और इसका कॉमन ले लो। बताओ इसका और इसका कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x इज ग्रेटर देन 3/2, राइट। x इज ग्रेटर देन 3/2। तो x हमारे पास ग्रेटर देन 3/2 हुआ। दोनों का हमें यूनियन लेना है तो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 यूनियन 3/2 to इन्फिनिटी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसको देखो, ये लॉग के साथ है तो x² - 5x + 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 10x - 2x² - 12 इज ग्रेटर देन 0। तो इससे अगर हम -2 हटा दें तो ये बन जाएगा x² - 5x + 6 लेस देन 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या? यस। x - 3 नहीं, फैक्टर वेक्टर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो, हमें दोनों का कॉमन लेना है। ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 हो, ये कह रहा है यही क्वांटिटी लेस देन 0। इसका मतलब ऐसा कोई भी x² - 5x + 6 नहीं हो सकता। सो दिस बिलोंग्स टू 5, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं होगा। आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले कंडीशंस देखें तो कंडीशन की बात करें तो हम ये कहेंगे, देखो x + 1 अपॉन x + 2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड x + 1 अपॉन x + 2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये x + 1 कभी भी x + 2 के इक्वल हो नहीं सकता है, इसलिए इससे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। ये कभी भी 1 नहीं होगा। ओके है ये। बस ये ग्रेटर देन 1 0 हो, ये ग्रेटर देन 0 हो। उसके लिए अगर हम देखें वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लोगे -2 और एक पॉइंट लोगे -1। ग्रेटर देन है इसका मतलब -∞ से -2 हो या फिर -1 से इनफाइनाइट तक हो। साथ में x + 3 भी क्या होना चाहिए? x + 3 पॉजिटिव होना चाहिए एंड x + 3 1 नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब x ग्रेटर देन -3 हो और x -2 ना हो। तो इसको भी यहीं ले लो, x किससे बड़ा हो? -3 से बड़ा हो लेकिन -2 ना हो। तो बताओ अगर सबका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट बचे, 2 इंटरवल बचे जिस पे हमें फोकस करना है। कौन कौन से? एक इंटरवल जब हम -3 से -2 में होंगे, ये वाला पार्ट। दूसरा जब हम -1 से इन्फिनिटी में होंगे, ये -2 है, -1 से इन्फिनिटी में होंगे, राइट। ये बन गया -1 से इन्फिनिटी में होंगे, ठीक है ना। चलो अब जरा इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में हम बात करेंगे कि x जो है अपने पास कहाँ से कहाँ तक, ज़रा बता दो। इस इंटरवल में x जो है वो -3 से -2 के बीच में। ध्यान से देखना, इससे अगर हम बात करें कि x + 2 बता दो जरा कहाँ से कहाँ तक है, तो तुम कहते होगी कि ये -1 से 0 के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, इसी में अगर हम ये पूछें बताओ x + 3 क्या है, तो तुम कह दोगे x + 3 कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक है। ज़रा इनको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अब हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे x + 1 अपॉन x + 2 की, ठीक है, x + 1 अपॉन x + 2 की। x + 1 अपॉन x + 2। x + 2 निगेटिव होगा, है ना, और ये भी निगेटिव, ठीक है। तो बताओ जरा इसमें x + 2 अपॉन x + 1 क्या लिखें? इसको हम लिखते हैं x + 2 - 1 डिवाइडेड बाई x + 2। तो ये बना हमारे पास 1 - 1 अपॉन x + 2, राइट। 1 - 1 अपॉन x + 2। जरा ध्यान दो, 1 - 1 अपॉन x + 2, इसमें देखो x + 1 अपॉन x + 2 पॉजिटिव तो है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। x + 2 क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, ये निगेटिव x + 2,
तो 1/x+2 भी निगेटिव हुआ, आगे माइनस लगा है तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये डेफिनेटली ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई। सही है। किस इंटरवल में? -3 से -2 की बात कर रहे हैं हम लोग। और x+3 कैसा है? 0 से 1 के बीच में। तो बताओ, हमें ये पता चला कि x+1/x+2 तो 1 से बड़ा है एंड x+3 जो है वो 1 से छोटा है। बस अपने को इतना ही देखना है। तो देखो जरा हमारे पास जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही है ना? ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है ना? तो बताओ, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो x+1/x+2 1 से बड़ा है। ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी, बेस 1 से बड़ा, और साथ वाली क्वांटिटी भी 1 से बड़ी। जब दोनों क्वांटिटी 1 से बड़ी हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड जरा देखो, x+3 1 से छोटा है। यहाँ x+3 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। दोनों 1 के अपोजिट साइड में है, इसलिए निगेटिव होगा। इसका मतलब ये तो हमेशा सही हो गया, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू निगेटिव। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू -3 to -2। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ओके हो गया पहले वाले पार्ट से। अब इस वाले केस में, और ये केस सेकेंड, ये अपना केस फर्स्ट था और ये है केस सेकेंड। केस सेकेंड मतलब x(-1) से बड़ा है। ठीक है ना? x इज ग्रेटर देन -1। जरा इसमें देखिए, इसमें हम बात करेंगे x+1/x+2 की। तो अभी देखो हमने इसको कैसे लिख दिया था, ये लिख दिया था 1 - 1/x+2। सही है? तो देखो x जब -1 से बड़ा है तो यहाँ से हमें मिलेगा x+2 ग्रेटर देन 1। अब देखो ये 1 से बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई, लेकिन जो भी है क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है ना। 1 से 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब x+1/x+2 इन दिस इंटरवल इज लेस देन 1। फर्दर अब x -1 से बड़ा है, देखो x -1 से बड़ा है तो इसी से अगर हम कहें, बताओ x+3 के बारे में, तो x+3 कहोगे ये तो ग्रेटर देन कितना हो गया? ग्रेटर देन हो गया 2। तो x+3 ग्रेटर देन 2। अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वी वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। जरा बताओ लेफ्ट हैंड साइड कैसा आएगा? x+1/x+2 जो कि इसका बेस है, ये किससे छोटा है? ये क्वांटिटी 1 से छोटी है देखो इस इंटरवल में, और 4 1 से बड़ा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड है निगेटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो, x+3 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा हो गई, और ये भी 1 से बड़ा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव कभी भी ग्रेटर देन पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब इस इंटरवल से 5 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपने पास? फाइनल आंसर लिख देते हैं, दोनों का यूनियन करना है, इसका और इसका यूनियन कर दो और लगाए, तो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to -2। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहले तो ये 2 पावर -1 करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा -2। ठीक है ना? और लॉग बेस में हो गया 2, ये बना x -1 लेस देन और इक्वल टू, ये देखो 2 पावर 3 है, 3 बाहर आ जाएगा तो 1/3 से कॉमन ले लो, तो बाकी बचेगा ये 1 माइनस, और इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो ऊपर आ जाएगा log x² - x, और बेस में कितना हो जाएगा 2। भाई 2 क्यूब था ये, इसको हमने लिखा था 2 क्यूब, और ये 3 यहाँ से यहाँ ले आए थे तो 3 तो कॉमन आ गया था, और बाकी इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से ऊपर ले गए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि x² - x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड x² - x नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो आप क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ भेज दो तो ये साथ में पावर में चला जाएगा, तो यहाँ x साथ में 1 भी, x -1 ग्रेटर देन 0 भी कंडीशन लगा दो, क्योंकि लॉग के साथ क्वांटिटी। अब कोई दिक्कत नहीं है,
अब इसको 3 को यहाँ ले जाओ, 6 माइनस 6 हो जाएगा, पावर में ले जाओगे तो बनेगा log बेस 2 x माइनस 1 होल पावर माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू, इस 1 को हम log 2 बेस 2 लिख देते हैं, इस 1 को हम लिख देते हैं यहाँ से हटा के कितना, log 2 बेस 2, तो ये बन गया log बेस 2 और बना 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लॉग हटा दो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो ये बना x माइनस 1 होल पावर 6 लेस देन और इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको भी हम जो पावर 6 से अपना कितना है x माइनस 1 होल पावर 6, इसको 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 6 लिख सकते हैं। अभी देखो जरा कंडीशनल पार्ट में आ जाओ, कंडीशन क्या क्या थी, इससे देखो आया x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो देखो x अगर 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर हमेशा x से बड़ा होगा, 1 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ है। और यहाँ से देखो ये फैक्टर हुआ इसके x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x अगर 1 से बड़ा है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही। तो फिलहाल अपने पास ये कहेंगे कि x 1 से बड़ा होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देखो किसी इंटीजर के लिए वैसे भी 1 नहीं हो रहा है, 1 डाल लो तो 0 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 4 माइनस 2 आएगा, 1 बनेगा ही नहीं, 3 डालोगे तो 9 माइनस 2 1 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जो इंटीजर्स की इन्होंने बात की है उसके अकॉर्डिंग तो बस x 1 से बड़ा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 1 से छोटा हम x ले ही नहीं पाएंगे, और x जब 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो हम क्रॉस करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, इसको यहाँ क्रॉस कर लिया और साथ में x कॉमन भी ले लिया, लेस देन और इक्वल टू इसको वहाँ ले जाओ तो बना 2 कितना x माइनस 1 होल पावर 6, एक x माइनस 1 कैंसिल कर दो तो ये बना x लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 5। अब देखो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इंटीजर्स चेक करेंगे। क्या क्या इंटीजर्स चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, 1 तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो अब हम चेक कर रहे हैं कहाँ से, x इक्वल टू 2 से। बताओ 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो ये बनेगा 2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 पावर 5 1 आएगा, 2 सेटिस्फाई कर गया। x 3 डालो जरा, 3 डालोगे तो ये आएगा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 3 डालोगे तो 2 बनेगा 2 पावर 5, बिल्कुल सही है। अब साफ पता चल रहा है, और x बढ़ाओगे तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, जबकि ये उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है। तो ये सारे इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक, तो 10 वाला भी इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ये बन गया 2 इंटू 9 पावर 5, सही है। तो 2 3 4 5 अप टू 10, तो आंसर कितना हो गया, कितने इंटीजर्स हो गए जी इसको सेटिस्फाई करेंगे, 9 इंटीजर, 2 3 4 अप टू 10, 10 से ज़्यादा अपने को देखना भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व फॉर x। चलो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव हो तो ये x पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, x पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, अदरवाइज x प्लस 1 अपॉन एक्स निगेटिव हो जाएगा। तो अब इसमें दो केसेस बना लेते हैं, एक जब x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो 0 से 1 के बीच में, और दूसरा जब x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली इससे x ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा। बाकी अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कहेंगे, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्रॉस करके वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तुम चाहते हो लेस देन 0, जो कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। देख लो b स्क्वायर माइनस 4 ac जो कि लेस देन 0 है। तो इससे हमारे पास क्या आया, दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब और वाला केस है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो जब x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो अभी हमने देखा ये 1 से छोटा तो कभी हो ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। तो इससे आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए क्या कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल प्लस, राइट। तो 0 से इन्फिनिटी तक ले लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन आ गया ये। अब इस वाले में तो कुछ वैसे भी नहीं आना है, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है। अब अपने को सॉल्व करना है सिर्फ ये वाला केस। इस वाले में क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दो log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन
इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो नहीं रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर 0 1 हो गया। अच्छा सुनो, साथ में अब लॉग ये डिफाइंड होने के लिए डेफिनेटली कहोगे कि एक्स रियल प्लस तो है ही, साथ में एक्स ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए। मतलब ले दे के अपने पास कंडीशन आई कि एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो लॉग ये डिफाइंड नहीं होगा। अब जब ये पता ही चल गया कि एक्स 1 से बड़ा ही अपने को लेना है, तो एक्स प्लस 2 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इस तरफ ले जाओ। तो क्या कहेंगे लॉग बेस 2 एक्स माइनस 1 हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन हो जाए एक्स प्लस 2 से। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे? देखो, एक हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू, हम कलर डिफरेंट लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स माइनस 1, इसको हम रेड से बनाएंगे, और एक बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सही है, और इसको भी हम x प्लस 2 इस तरह से लिख देते हैं। तो हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे और एक इसका बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे बनाओगे इसका ग्राफ? y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ अपने को पता है कैसा होता है, ऐसे होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, लेकिन x जगह x माइनस 1 है, तो ये 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। इसका मतलब ये ग्राफ अभी देखो ये 1,0 था, जब 1 यूनिट आगे शिफ्ट करोगे तो अब ये ग्राफ नहीं बनेगा। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको 1 यूनिट आगे शिफ्ट करते हैं। जब 1 यूनिट आगे शिफ्ट करेंगे तो हमें इसका ग्राफ बन जाएगा। तो जब 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो एक डॉटेड लाइन यहाँ बना दो, तो ग्राफ फाइनली बनेगा इस टाइप से। ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, लॉग का ग्राफ है। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस में 2। सही है, और एक हम ग्राफ बनाएंगे किसका? स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x अगर 0 डालोगे तो y 2 आएगा, x 0 डालोगे तो y 2 आएगा, और अगर x 1 डालोगे तो y 3 आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हम क्या चाहते थे कि इस वाले से जो y की वैल्यू आ रही, मतलब log x माइनस 1 बेस 2 की वैल्यू इस वाले से कम हो। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इसके नीचे हो, y डायरेक्शन में देखना अपने को, इसका ग्राफ इसके नीचे हो, नहीं इससे इसका ग्राफ इसके ऊपर हो, ग्रेटर देन चाहिए ना। तो ये क्वांटिटी हमें इससे बड़ा चाहिए। तो क्या रेड वाला ग्राफ कहीं पे भी ब्लू वाले ग्राफ से ऊपर है? क्या नहीं है। ब्लू वाला ग्राफ कहीं भी इस रेड वाले ग्राफ से ऊपर नहीं है। कोई भी x ले लो, कोई भी x लोगे, कहीं पे भी मान लो ये x लिया, तो हमेशा तुम्हें ब्लू वाले से जो y आएगा, मतलब x प्लस 2 की जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा log x माइनस 1 बेस 2 वाली वैल्यू से ज़्यादा आएगी। तो हमें तो उल्टा चाहिए था, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आंसर लिख दो, आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 5। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है log 2x बेस में 2x प्लस 3। तो अभी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखो क्या क्या कंडीशन। एक कंडीशन तो ये है कि 2x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और 2x पॉजिटिव है तो 2x प्लस 3 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और ये 2x प्लस 3 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 2x प्लस 3 1 होगा भी नहीं। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वांटिटी कभी भी 1 होगी नहीं, तो उसकी भी टेंशन ख़त्म। और 2x अपना 1 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। तो साथ में एंड 2x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल टू 1/2। बस इस कंडीशन को ध्यान रखना है। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर हम इसको t लेंगे तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा। सही, तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो t माइनस 1/t
इज लेस देन 0। फैक्टर करोगे तो एलसीएम हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं टी माइनस 1 टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी लेस देन 0। सही है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्या क्या आएगा देखो, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा और एक +1 आएगा। ओपन इंटरवल लगा दो। तो यहाँ से हम इस तरह से लाएंगे, ये नीचे आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये गया। ठीक है ना। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, लेस देन मतलब निगेटिव वाला पोर्शन लेना है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो t की वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन -1। और तो दो केसेस बन गए एक तरह से, हम इसको ऐसे लिख देते हैं t लेस देन -1 और t इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है ना। लेकिन t है कितना, t है log 2x बेस 2x प्लस 3। तो लिख दो यहाँ पे log 2x बेस 2x प्लस 3 और यहाँ लिखो log 2x बेस 2x प्लस 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो क्लियर है कि बेस अपना 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि 2x पॉजिटिव है तो बेस तो 1 से बड़ा ही है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, लेस देन 2x प्लस 3 होल पावर -1। तो कितना हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ नहीं, 1/2x प्लस 3। साथ में यहाँ ग्रेटर देन 0 भी लगाना चाहिए था, वो कंडीशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। ये कंडीशन हाईलाइट कर लो भाई। ठीक है, ये कंडीशन हाईलाइट कर लिया हमने। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी क्या करना है अपने को, बोलो। तो अभी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 2x प्लस 3 पॉजिटिव तो है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो कितना बन जाएगा ये, 2x को 1 मिनट को t ले लो, तो ये टी स्क्वायर प्लस 3t -1 लेस देन 0। फैक्टर हो रहे, फैक्टर तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, फैक्टर नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे t माइनस अल्फ़ा इंटू टी माइनस बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, लेस देन 0। अब अल्फ़ा बीटा कैसे आएंगे, अल्फ़ा बीटा इससे मतलब t के रूट्स, t की वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगे इससे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो t जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो t तो आएगा अपने पास अल्फ़ा से लेके बीटा तक। लेकिन t कितना है, ये 2x है, तो यहाँ 2x डालोगे तो x आ जाएगा α/2 से लेके β/2 तक। अब इसमें से एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा है, एक रूट अल्फ़ा है भाई, t के ही तो रूट से, इसमें से एक अल्फ़ा है। अल्फ़ा कितना है, -3 माइनस छोटा वाला, और बीटा हम बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो बीटा कितना हुआ, -3 प्लस √13/2 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन हमें ये पता है कि जब ये अल्फ़ा यहाँ डालोगे तो α/2 भी निगेटिव आएगा। तो इसका और इसका जब कॉमन लोगे भाई, x अपना जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो x कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके β/2 तक। बीटा कितना है, √13 माइनस 3/2। तो इससे हमारे पास ये x आ गया। अब जरा इस वाले पार्ट में आ जाते हैं, इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो ये क्या बनेगा देखो। अभी ये अपना फाइनल हो गया पहले वाले केस से, अब दूसरे वाले केस में आते हैं। तो अब इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो क्या बनेगा, 2x लेस देन, इनइक्वालिटी का साइन तो पहले में भी चेंज नहीं हुआ था, 2x प्लस 3 और यहाँ 2x प्लस 3 होल पावर 0 1।
तो 2x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि x हमारा 0 से लेके √13 माइनस 3/2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन साथ में x 1/2 नहीं होना चाहिए। अगर 1/2 बाई चांस आ रहा होगा तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो x क्या आया, यहाँ से x आया अपने पास, पहले वाले से x ग्रेटर देन 1/2, एंड दूसरे वाले देखो, दूसरे वाले से तो हम ये कहेंगे 2x लेस देन 2x प्लस 3, कैंसिल हो गया तो 0 लेस देन 3, ये तो हमेशा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन हाफ। x ग्रेटर देन हाफ की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन हाफ की बात कर रहे हैं, तो x अपना ग्रेटर देन हाफ है, लेकिन हाफ के आगे तो कोई कंडीशन है नहीं अपने पास, ठीक है। तो x ग्रेटर देन हाफ, ये पूरा का पूरा ओके कर दो, x ग्रेटर देन हाफ, ये पूरा ओके हो गया और कोई कंडीशन यहाँ है भी नहीं। अब बस हमें दोनों केसेस का, क्योंकि और लगा है, दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है ना। तो अपने पास फाइनल कंडीशन एक बार फिर से देख लो, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x हाफ नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आया है x 0 से लेके √13 माइनस 3/2 और x हाफ नहीं होना चाहिए। बस ये चेक कर लो हाफ कहीं इससे छोटा तो नहीं है, तब हम आंसर फाइनल कर दें। इज हाफ लेस देन √13 माइनस 3/2, तो 2 को यहाँ ले आओ, 2 लेस देन 3√13 माइनस 9 को इधर ले आओ, 9 to 11 हो गया, 11 लेस देन 3√13, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा 121 लेस देन 9 इंटू 13 इंटू 9 कितना होगा, बस इसको चेक करना है भाई, कितना हो गया, 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9, 117, सही है ना। 9 3 जा 27 था, 2 था, 9 सही है। तो 121 क्या लेस देन 117 है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1/3। अरे एक मिनट यार, क्या चेक कर लिया अपने को, तो 1/2 चेक करना था, सॉरी 1/2 चेक करना था, ना कि 1/3। 1/3 नहीं चेक करना था, 1/2 चेक करना। अरे तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 को इधर ले आओ। इज 4 लेस देन √13, स्क्वायर करो, इज 16 लेस देन 13, गलत है, इसका मतलब 1/2 इससे छोटा है ही नहीं, तो हमें यहाँ कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं आया बस ये। अब फाइनल आंसर अपना लिख दो, दोनों का यूनियन आंसर लिख दिया जाए। यहाँ पे आंसर आया x बिलोंग्स टू 0 to √13 माइनस 3/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया इस तो अगले प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम क्या है, log 2x बेस x, ठीक है। तो अभी हम इसमें ये करते हैं कि log 2 बेस x को हम t ले लेते हैं, राइट। बाकी कंडीशन तो ठीक ही है, तो 2x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो x पॉजिटिव होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ तो अपने को ध्यान रखना ही है। तो ये देखो बना log 2 बेस x t हो गया, प्लस log x बेस x 1 हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ये बना स्क्वायर रूट log 2 बेस x फिर t हो गया, और ये log x³ बेस x, तो 3 बन गया ये। तो अब देखो इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि t प्लस 3 जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 हो, इसका मतलब t ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, सही है ना।
स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए, उसके लिए टी ग्रेटर देन -3 होना। इसका मतलब ये हमें क्लियर पता चल गया कि जो भी हमारे पास टी आएगा, अभी तो अपने को इसको सॉल्व करना है, वो -3 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटी कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। ये अपना फीजिबल रीजन हुआ, इसी में सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो हमें स्क्वायरिंग करनी, लेकिन स्क्वायरिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब ये पॉजिटिव होगी ये नहीं होगी, इसके लिए -1 डिसाइड करेगा, -1 से कम पे हैं या ज़्यादा पे हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ मार्क कर लो, -1। तो हम यहाँ से दो केस बनाएंगे, एक जब हम -3 से छोटे पे होंगे तो यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज लगा दो, सही है। तो बताओ -1 से छोटे पे लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ज़रा बता दो कैसा है? अगर -1 से छोटा है तो ये निगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी 0 और पॉजिटिव होगी। तो निगेटिव इज लेस देन और इक्वल टू 0 और पॉजिटिव, सही है क्या हमेशा? ये तो हमेशा सही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। t इज़ फ्रॉम -3 to -1, ये तो पूरा सॉल्यूशन t की पॉसिबल वैल्यूज हो ही गई। अब दूसरा वाला केस देखते हैं जब हम -1 से आगे हैं, मतलब x ग्रेटर देन -1 है या फिर इक्वल टू -1 है। इक्वल टू भी ले लो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, इसलिए हम स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। t² + 1 + 2t लेस देन और इक्वल टू क्या करोगे? t + 3। तो ये बना t² + t -2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 फैक्टर हो रहा है, t + 2 × t - 1, सही है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो t जो है वो -1 से बड़ा है, t अगर -1 से बड़ा है तो t + 2 पॉजिटिव होगा हमेशा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। t + 2 पॉजिटिव होगा तो इसको हटा दो, तो बचा क्या? t - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब t होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1। ये x की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये t की बात है ना, ये t है। तो t लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ t क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हमें लेना है। अभी ये तो t की वैल्यूज आई, लेकिन t कितना था? t था log2 बेस x, log2 बेस x। तो अब यहाँ log2 बेस x रखो भाई, ये लिखेंगे log2 बेस x, -3 से -1, और फिर ये वाला केस और वाला है log x, log2 बेस x, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है? तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अब ये -3 लेस देन और इक्वल टू log2 बेस x लेस देन -1 है, राइट है। इसको अभी क्या करते हैं? देखो 1 में तो हम कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो या तो यहाँ पे दो केस बनाएं कि x जब 1 से छोटा है या x 1 से बड़ा है, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, क्या लिख सकते हैं इसको? -3 है और ये -1 है। चलो केस ही बना लेते हैं, फिर यहाँ से दो केस बनेंगे। कौन सा? जब x अपना 0 से 1 है और जब x 1 से बड़ा है। बताओ x जब 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा बोलो? 2 ये हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होना है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज होगा तो ये बनेगा 2 ग्रेटर देन 1/x, और यहाँ बना
एक्स पावर -3 तो 1/x3, राइट, 1/x3। तो क्या बनेगा फाइनली ये 1/x3, या इसको लिख लो, देखो x पॉजिटिव तो है ही, तो इधर उधर क्रॉस करने में कोई दिक्कत है नहीं। एक काम करो, x³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 1 > 2x³ > x²। इसको अभी अपने को सॉल्व करना है, या इसको रिवर्स करके लिख लो। दो इनइक्वलिटी हो गई है एक तरह से, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम अगले पेज में करते हैं यार इसको, ऐड पेज, ठीक है, इसको हटाओ, अगले पेज में करते हैं यहाँ पे साफ साफ। तो बस अपने को इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। तो दो केस बनाएंगे। पहला तो हम इसको सॉल्व करते हैं, log 2 बेस x क्या बना, -3 से कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। और दूसरा केस है कि log 2 बेस x क्या हुआ, देखो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो ये तो क्लियर है कि तुम्हें निगेटिव चाहिए, निगेटिव अगर चाहिए तो 2 और x जो है वो 1 से के अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब डेफिनेटली x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये 2 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा तो होना ही चाहिए। इसका मतलब x मस्ट बी लेस देन 1, ये तो कंफर्म होना ही चाहिए, नहीं तो वैल्यू निगेटिव आएगी ही नहीं। और जब x 1 से तो छोटा होना ही चाहिए ये, और साथ में ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है। और जब ऐसा है, कंफर्म है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2 ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू कितना हो गया बोलो, x पावर -3 और ये बना x पावर -1, राइट। एक काम करो, x³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2x³ ग्रेटर देन कितना हो गया, x², ठीक है। तो एक इनइक्वलिटी हुई कि 2x³ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो, एंड दूसरी इनइक्वलिटी हुई, इसको अगर देखेंगे तो इससे x² कैंसिल हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से आया x लेस देन और इक्वल टू 1/2 होल पावर 1/3, राइट। तो बताओ इससे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, इससे सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1/2 पावर 1/3 क्लोज्ड, फिर यूनियन, अब ये 1/2 से कहाँ तक, 1/2 पे ओपन इंटरवल, 1/2 से 1 तक, ठीक है ना। अब दूसरा वाला केस देखो, अब ये कह रहे हैं कि log 2 बेस x -1 से 1 के बीच में हो। तो अब ये -1 से 1 के बीच में हो, तो अब इसमें फिर दो केस बना लो। यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे, कौन सा, जब बेस 0 से 1 के बीच में, x इज इन द इंटरवल 0 to 1, और सेकेंड जब बेस 1 से बड़ा हो। बताओ, अच्छा वहाँ एक कंडीशन थी x 1 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, अभी भी नहीं होना चाहिए। बेस अगर 0 से 1 के बीच में इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा x पावर -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है ना। तो इसको 0 से 1 तो है ही, पॉजिटिव क्वांटिटी तो है ही x, तो इसको हम लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x², सही है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई अभी, क्या गड़बड़ी हुई बताओ, एंड लगा हुआ है ये बीच में, एंड मतलब ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है, अभी गलत हो गया ये। तो इसमें क्या कहेंगे कि ये कह रहा है कि x 1/2 पावर 1/3 से छोटा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ज़रा ये बताओ 1/2 से बड़ा है अगर x, तो पहले तो ये बताओ इज़ 1/2 लेस देन 1/2 पावर 1/3, चेक करो, क्या 2 पावर 1/3 जो है वो लेस देन 2 है, ये तो सही है। क्यूब करोगे तो 2 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही बात है।
यह भी गलत आंसर हो जाता है। देखो ये कितना है 1/2, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया x आया 1/2 से लेके कहाँ तक 1/2 पावर 1/3। ठीक है, 0 से 1 के बीच में तो है ही। अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, क्या और लगा हुआ है दोनों का, हम लोग अब यूनियन करेंगे। अभी और लगा है यहाँ पे, ये x कितना आया देखो, x इसको वहाँ ले जाओ तो लेस देन और इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ से x कैंसिल होगा तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सही है, तो अभी x 0 से 1 के बीच में भी होना चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो ये कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 1/2 एंड x लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 तो है ही, लेकिन 1/2 से भी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आया x 0 से लेके 1/2 तक, लेकिन 1/2 पे इक्वलिटी भी है, बिल्कुल 1/2 पे इक्वलिटी भी ले लो। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो सेकेंड वाला केस ले लेते हैं। सेकेंड जब x 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा 2 लेस देन और इक्वल टू x पावर -1, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू x²। बोलो पहले वाले के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ होना चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ होना चाहिए, एंड इसके अकॉर्डिंग बताओ, इससे x कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। सही है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ हो, इससे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। ठीक है, दोनों का कॉमन लेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जो कि 1 से बड़ा भी है। अब इन दोनों का यूनियन करना ही है, तो इस वाले से हमारे पास x आया ओपन इंटरवल 0 to 1/2 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 2 to इन्फिनिटी। अब इन दोनों का भी यूनियन ले लो। किसका इसका यूनियन लोगे, इसका और इसका, और लगा है ना, तो फाइनल आंसर हुआ अपने पास x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 से 1/2 पावर 1/3। एक मिनट भाई, ये अपना केस था। अभी यहाँ पे देखो केस था 0 से 1 वाला, ठीक सही है, 0 से 1 वाले में ये बन रहा है, और x ग्रेटर देन 1 वाले केस में 1 से बड़ा वाला चाहिए था, तो 2 से इन्फिनिटी बन रहा है। सही है, इस वाले इंटरवल में भी अपने पास x कहाँ से कहाँ तक आया, x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए ये। हाँ ठीक है, आप जो दोनों का यूनियन करोगे तो देखो 0 से 1/2 यहाँ आ गया और 1/2 से 1/2 पावर 1/3 यहाँ तक आ गया। जब यूनियन करोगे तो सीधे आ जाओगे 0 से लेके 1/2 पावर 1/3। ठीक है ना, और इस पे ओपन इंटरवल है ही यहाँ पे। एक मिनट भाई, ओपन इंटरवल है क्या, लेस देन और इक्वल टू था, लेस देन ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज है यहाँ पे, तो क्लोज तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक, ये क्लोज लगा दो, क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन। अब यहाँ से देखो 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।